Hello students, today we are going to read the second part of the lesson The Story of Cricket. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay. The origin of cricket are to be found in Bombay. जो भारतीय क्रिकेट का जो उद्गम हुआ वो कहाँ हुआ? बॉम्बे के अंदर. And the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrian, the Parsis. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिकेट की शुरुआत जो है वो बॉम्बे को इसका श्रेय जाता है, और जो पारसियों के छोटे से समुदाय को इसका सबसे पहले जो खेलने का श्रेय जाता है. Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community of वेस्टर्नाइज. व्यापार के चलते सबसे पहले वे अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब. जो पारसी थे उन्होंने जो प्रथम जो क्रिकेट क्लब था उसकी नींव रखी. द ओरिएंटल क्लब क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. और जो पारसी थे उन्होंने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की जो स्थापना बॉम्बे में की, और इसका नाम क्या था? ओरिएंटल क्रिकेट क्लब. Parsi club were founded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias. पारसी क्लबों के जो प्रायोजक व वित्त पोषक थे वे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यापारी. The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsi. क्रिकेट खेलने वाले जो गोरे उच्च वर्ग के जो लोग थे उन वर्ग ने उत्साही जो पारसियों की कोई मदद नहीं की. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a white only club, and Parsi cricketer over the use of a public park. उल्टे गोरे जो लोग थे, गोरों के जो बॉम्बे जिम खाना क्लब व पारसी क्रिकेटरों के बीच में सार्वजनिक पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ था. द पारसी कंप्लेंट दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द जिम बॉम्बे जिम खाना डग अप द सरफेस. पारसियों ने शिकायत की थी कि बॉम्बे जिम खाना के पोलो टीम के घोड़े द्वारा रौंदे जाने के बाद जो मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of the white compatriots, the Parsi built their own gymkhana to play cricket in. जब यह साफ हो गया कि औपनिवेशिक जो अधिकारी थे अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया. The rivalry between the Parsi and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. पर लेकिन जो पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की इस जो स्पर्धा का जो अंत था, भारत के क्रिकेट नेतृत्व के लिए अच्छा हुआ.
A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। जस्ट 4 years आफ्टर, ठीक 4 साल बाद, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादाभाई नारोजी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ, और दिलचस्प बात यह रही कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादाभाई नारोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, वे पारसी ही थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल मैचों का वर्चस्व था। प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, जो राष्ट्रीय टीमों के बीच में खेला जाता है। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं। हु लिव्स ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। केवल उन्हीं खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, वे लोगों की यादों में बस जाते हैं। और क्रिकेटर आमतौर पर अपने राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ी होते हैं, उसके अंदर केवल उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन अब तक याद करते हैं जो अपने देश के लिए खेलते थे। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वेंट फॉर्चुनेट एनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और वे खिलाड़ी जो हैं, अब जो हिंदुस्तानी जो फैन अब तक उनको याद भी करते हैं, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीके नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। और जो सीके नायडू, जो अपने समय के एक बेहतरीन बैट्समैन रहे, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, जो लोगों की बहुत ही उसकी यादों में रहे, जो जिसको लोग आज भी याद करते हैं। When some of his great contemporary like Palwankar, Vitthal and Palwankar Ballu have been forgotten, जबकि उसके ही समय के पालवंकर विट्ठल और पालवंकर बालू जैसे कुछ अन्य खिलाड़ी जो हैं, उनको बुला दिया गया। Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test match. बढ़िया, वेरी गुड। यद्यपि नायडू ने जब इंग्लैंड के विरुद्ध 1932 में पहला टेस्ट मैच खेला, तब वह अपने सर्वोत्तम क्रिकेट से आगे जा चुके थे। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री हैज एज्यूम्ड बिकॉज ही वाज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। उनका स्थान भारतीय इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि वह देश के पहले टेस्ट कप्तान थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया जो है, भारत ने आज़ाद होने के 1.5 दशक पहले ही 1932 में टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। आप बिकॉज बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, क्योंकि ये जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया था। दिस वाज पॉसिबल, ये ऐसा इसलिए संभव था बिकॉज
टेस्ट क्रिकेट from its origin in 1877 was organized as a contest between different part of the British Empire. क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था ऐसा इसलिए संभव क्योंकि 1877 के अंदर अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो पहला टेस्ट था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल ए वाइट सेटलर कॉलोनी, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है गोरे लोगों का उपनिवेश भर था। सिमिलरली इसी तरह से द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसी तरह से जो वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले विभिन्न जो कैरेबियाई जो देश हैं वे जो हैं इकट्ठे होकर के जो है उन्होंने अपना जो है ना क्रिकेट खेला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफ़ी बाद तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे, वे अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। थर्ड पार्ट बेटे, टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट। और जो टेलीविजन टीवी जो प्रसारण से क्रिकेट बदल गया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों व गांव के दर्शकों तक हो गई। इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट सोशल बेस। इसे क्रिकेट का जो सामाजिक आधार था वो भी विस्तृत व्यापक हुआ। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल मैच क्रिकेट। बच्चे जो पहले उनको इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज, क्योंकि वो बड़े शहरों से बाहर रहते थे। कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। अब वे अपने नायकों को देखकर सीख सकते थे और उनको देख पाते थे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनी क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। जो सैटेलाइट टीवी की तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का जो क्रिकेट जो है एक वैश्विक बाजार बन गया था, ग्लोबल मार्केट बन गई थी फॉर क्रिकेट। मैचेज इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत। जो मैच सिडनी में होता था उसको सूरत के अंदर लाइव देखा जा सकता था। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द सेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशन। जबकि जो इंडिया के अंदर हैं वो सबसे ज़्यादा व्यूअर हैं, देखने वाले हैं क्रिकेट के इस खेल को इस नेशन, इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर। एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट वर्ल्ड। और जो इंडिया है वो जो है लार्जेस्ट मार्केट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड की। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। जो गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। क्रिकेट इसलिए जो खेल का जो मुख्य आकर्षण जो केंद्र था वो दक्षिण एशिया में शिफ्ट हो गया। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। इस जो स्थानांतरण के प्रतीक रूप में आईसीसी मुख्यालय लंदन से कर मुक्त दुबई में आ गया। 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर, भारत के जो प्रथम भारतीय जो क्रिकेटर थे
द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन। जो पारसियों को खेल के मैदान में खुले में खेलने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर इन द गेम, मैन फॉर whom द वर्ल्ड इज a stage। और आज जो वैश्विक जो बाजार है उसके अंदर हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सामान मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया है इस क्रिकेट ने। पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंगमंच हो गया है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस। इस बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटल मैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, द ट्रायम्फ ऑफ द वनडे गेम इज इट ओवरशैडो टेस्ट क्रिकेट इन टीम्स ऑफ पॉपुलरिटी। इस बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे। जो शौकिया रूप से जो जेंटलमैन की जगह जो आदमी मतलब शौकिया रूप से जेंटलमैन जो क्रिकेट खेलते थे उसकी जगह जो पेशेवर थे जो वेतन लेने वाले थे वे आने लगे। और लोकप्रियता ने टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पछाड़ दिया जाना और वैश्विक वाणिज्य प्रौद्योगिकी में अहम बदलाव का होना इसका एक मुख्य कारण था। एंड द रिमार्केबल चेंज ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है अच्छी तरह से, ओके।